प्रिय मित्रों, आज मैं एक छोटे से इलस्ट्रेशन के साथ अपने परमेश्वर के वचन को शुरुआत करूंगा। एक बार ट्रेन में दो व्यक्ति सफ़र कर रहे थे। हालांकि बहुत लोग सफ़र करते हैं, लेकिन मैं विशेष करके दो व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। वो लोग आपस में बैठे हुए थे, एक सामने बैठा था और एक दूसरे के सामने बैठे हुए ट्रेन चल रही थी। उनमें से एक था पासवान, पास्टर, और दूसरा था शराबी, शराब पीने वाला, ज़बरदस्त। तो जब ट्रेन चलने लगी तो 5-10 मिनट के बाद जो शराबी था उसके सामने बैठा हुआ था पास्टर के, उसने अपने बैग खोला और बैग में से एक बोतल निकाली और बोतल में शराब थी। तो उसने शराब ग्लास में डाल के सामने वाले व्यक्ति को अर्थात पास्टर को दिया। बोला कि मैं आप लीजिए, मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। लेकिन क्योंकि पासवान था, वो पास्टर था, मसीह था, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ, धन्यवाद, और उसने नहीं लिया। तो ये जो शराबी था उसने वापस अपना गिलास ले लिया और खुद पी गया घटाघट। 1-2 गिलास अपने चढ़ा ली उसने। और ट्रेन चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि 10 मिनट 15 मिनट बीत गए। तो शराबी ने अपने पास्टर से, जो सामने बैठा था ट्रेन में, पूछा, आप मेरे बारे में ज़रूर कोई गलत बात सोच रहे होंगे। पास्टर ने बोला, क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ? तो जो शराबी था उसने कहा कि देखिए, मैं कितना, आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना शराबी हूँ, खराब हूँ, शराब पीता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है मेरे हेल्थ के लिए और मेरे परिवार के लिए। आप ज़रूर इसके बारे में सोच रहे हो कितना गंदा और ख़राब व्यक्ति मैं हूँ, शराबी हूँ। तो पास्टर ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कितने बड़े दानी व्यक्ति हैं दानी व्यक्ति, कि आप शेयर करते हैं। तो शराबी ने कहा, भाई दानी व्यक्ति क्या मतलब है आपका, मैंने क्या दान दिया? तब उस पास्टर ने कहा, देखिए, आपने जो आपके पास था, चाहे वो शराब चलो भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपने ये सोचा कि मेरे साथ शेयर करें। आप मुझे एक व्यक्ति समझ करके, हमारे साथ ट्रैवल करके, दोस्त समझ करके आपके पास जो कुछ था आपने शेयर किया, मेरे साथ उसको लाया और मुझे देने की कोशिश किया। लेकिन मैंने अभी तक आपके साथ वो शेयर नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। तो शराबी ने कहा, भाई आपके पास क्या है? तब उस पास्टर ने कहा, मेरे पास परमेश्वर का वचन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें व्यक्तिगत रूप से जब भी मौका मिलता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। जी हाँ, और यीशु मसीह ने ये बात कही। तो पहला, आज मेरे पास 3-4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये है, क्यों गवाही देना है? क्यों गवाही देना है? प्रभु यीशु मसीह के क्यों गवाह होना है? हम उस पर देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और 21 से 23 पद। 21-22 है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रभु परमेश्वर के बारे में बात बताई, गुड न्यूज़, सुसमाचार, उसी प्रकार से तुम भी जा करके दूसरों को ये बात बताओ। एक और पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो इस प्रकार से है कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय,
प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद देखिए, लिखा वो क्या हुआ है यहाँ पर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हाँ, 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। जी हाँ, हमें आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है, क्या उसने किया हमारे लिए और आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके आखिर के कुछ पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती उसका 28 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि आपको और मुझको गवाह बनना है, आपको और मुझको वो सुसमाचार की कहानी बताना है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, जैसे भी मौका मिलता है, क्योंकि वो समय आ रहा है जब लोग सुसमाचार का प्रचार नहीं सुनेंगे और यीशु मसीह ने आपको और मुझे जिम्मेदारी दी। इसीलिए आपको और मुझको एक व्यक्तिगत गवाह बनना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूसरी बात और हम देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना है, क्योंकि समाज एक प्रकार से पाप में लिप्त हो चुका है। जी हाँ, लोग नरक की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर भाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें कही, जो 2 रास्तों के बारे में, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। चौड़े मार्ग में बहुत लोग जा रहे हैं, हजारों की तादाद में, और सकरे मार्ग में, सकरा है वो छोटा है बहुत सकरा, तो उसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया। रोमियो उसका 3 और 23 में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। ड्रग कल्चर हमारे समाज में कितना समा गया है, रेप कल्चर, कितना रेप हो रहा है आजकल, छोटे छोटे लड़कियों के साथ बड़े बड़े लोग रेप कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आतंकवाद, रिबेल, टीनेजर, आजकल के बच्चे, जो लड़कियां टीनेज प्रेग्नेंट हो रही हैं, ये क्या है हमारे समाज में? हत्या, रोष, क्रोध, लालच, ग्रीड, ये हमारे समाज में एक वायरस के समान फैल गया है मेरे दोस्तों, और ये वायरस का नाम है पाप। जी हाँ, लोग जा रहे हैं, इस पापी दशा में मर रहे हैं, और इसीलिए आपको और मुझको गवाह बनना है। मैं अभी इस माध्यम से जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा, जो यूट्यूब में, ये भी एक माध्यम है ताकि मैं दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, आप भी बता सकें, ये एक माध्यम है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना है और उसके बारे में सुनना है, उसके वचन को सुनाना। और प्रभु यीशु मसीह किसको चुनता है? आपको और मुझको चुनता है। जी हाँ, आपको और मुझको चुनता है कि हम उसके गवाह बने रहें। लेकिन जब भी हम गवाही दें तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दें। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ प्रभु के बारे में, तो मन ही मन में मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने मन में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू इसके मन से बात कर, इसकी आत्मा से बात कर, क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है वो शरीर के साथ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उससे हमारा संपर्क होता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में गवाही दे सकें। और प्रभु आपको चुनता है, मुझको चुनता है। याद है वो छोटी लड़की जो नामान राजा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसने सिर्फ इतनी गवाही दी,
काश मेरा जो महाराज होता, राजा होता, परमेश्वर के भक्त के पास जाता और वो उसको चंगाई देता। बस इतनी सी बात थी। उस राजा की पत्नी ने ये बात सुनी, तुरंत राजा को बताया और राजा गया और उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा करके अपने आप को शुद्ध किया और उसकी वजह से वो प्रभु पर विश्वास करने लगा। एक छोटी सी लड़की ने गवाही दी। क्या हम गवाही दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 20 पद। वहां पर क्या लिखा हुआ है? बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। वो ये है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वां पद। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ, जो राजदूत होता है, जो एम्बेसडर होता है, वो क्या होता है? अपने देश के बारे में जहाँ वो जाता दूसरे देश को बताता है। उदाहरण के रूप में हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर सभी देश के राजदूत होंगे। अमेरिका के राजदूत हैं, ब्रिटेन के राजदूत हैं, रूस के राजदूत हैं। हमारे देश में ज़्यादातर सब दिल्ली में ही हैं उनके राजदूत। और हम देखते हैं चीन के राजदूत हैं, नेपाल के राजदूत हैं, श्रीलंका, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ के राजदूत हमारे देश में हैं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि वो अपने देश को हमारे देश में प्रेजेंट करें, बताएं वहाँ के लॉज, उनके अपने जो समस्या है और उनके जो विचार हैं, उनके जो इन्वेंशंस हैं अपने देश के बारे में, पॉलिटिकल चीज़ें, ये दूसरी चीज़, मतलब वो अपने देश के प्रेजेंटेटिव हैं। ठीक उसी प्रकार से हम परमेश्वर के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है, हम उसकी ओर से भेजे जाते हैं। और आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हम राजदूत होने के नाते हम दूसरों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। जी हाँ, कि परमेश्वर किस प्रकार से मेल मिलाप करने के लिए तैयार है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया है। वही बात 2 कुरिन्थियों 5 और 20-21 में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हमें यीशु मसीह की गवाही देना है कि भाई ये मैं परमेश्वर का सुसमाचार आपकी तरफ देता हूँ और आप इसको ग्रहण करें। अगर ग्रहण करेंगे तो आपके लिए अनंत जीवन होगा। ये आप और मैं करना है। तीसरी बात हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम उस सुसमाचार में लाना है ना। पहली बात हमने देखा क्यों हमें परमेश्वर के गवाह होना है, क्यों हमें यीशु मसीह के गवाह होना है। दूसरी बात, कौन इसके गवाह हैं? आप और मैं, आप और मैं परमेश्वर के राजदूत। तीसरी बात, क्या क्या बातें हमें अपनी गवाही में बताना है। पहली बात, हमें ये बताना है कि भाई हम सब ने पाप किया है ना। परमेश्वर का वचन जितना इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। रोमियो 3:23, रोमियो 6:23, ये कुछ पद हैं जो आप और मैं याद कर सकते हैं और बाइबल ना होने पर भी फिर भी अपने याद से परमेश्वर के वचन के द्वारा बता सकते हैं। भाई हम लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, है ना, और परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। दोनों का मेल नहीं हो सकता क्योंकि पापी और पवित्र दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो पाप होगा या पवित्रता आएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पाप में जीवन को छोड़कर परमेश्वर के समीप आएं और हम ये बात दूसरों को बताएं, चाहे हम बस में हो, ट्रेन में हो, हमारे दोस्त,
हमारे परिवार वाले, हाँ, हमारे कलीग्स, हमारे यहाँ को जो काम करते हैं, चौकीदार, गार्डनर, कोई भी क्यों ना हो, हम ज़रूर उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो क्या क्या इंक्लूड करना है? पाप का जीवन जो होता है। दूसरा ये देखना है कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही आपके पाप का उद्धार करता है, ये आपको बताना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये पद आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है। एक और पद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 4:12 वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिर्फ यीशु का नाम। और यीशु का नाम का मतलब पता क्या है? उद्धार करता, छुड़ाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला, पाप को क्षमा करने वाला। जी हाँ, तो ये आप ज़रूर बताएं, इंक्लूड करें कि परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को बनाने के लिए उसकी महिमा करना है, इसीलिए हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। लेकिन दूसरी बात हमने देखा कि पाप का जीवन हो गया, पापी मनुष्य बन जाते हैं हम बचपन से ही, बालकपन से ही। और इस पाप को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस पर दिया, है ना। और क्रूस जरूर बताइए कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया आपके और मेरे पापों के लिए। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है, ये सब जरूर बताएं। फिर चौथी बात ये बताएं कि अब हमें क्या करना है। यीशु मसीह ने तो अपना काम कर दिया उद्धार का, भाई अब हमें उस पर विश्वास लाना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है आप जरूर बताएं उस व्यक्ति को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 यूहन्ना 1:9, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 1:9 में, यदि हम अपने पाप को मान लें, या आप कह सकते हैं उस व्यक्ति से जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु के बारे में, यदि आप प्रभु को ग्रहण करना मांगते हैं, तो यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप ये उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करना है, पापों से अलग होना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। और आप उस व्यक्ति से जरूर बोलें। और फिर आखिरी बात जो उसमें इंक्लूड करना है कि प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ते जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। तो कहने का मतलब ये है, ये बातें आप शेयर करिए दूसरों के साथ, और जब आप शेयर करेंगे तो उसको भी प्रभु के बारे में पता पड़ जाएगा। अच्छा, किसको शेयर करना है? सबको, जो भी व्यक्ति होता है, सबको, जो भी व्यक्ति आपको मिलता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, आप सबों को परमेश्वर के बारे में बताएं। और जब भी आप परमेश्वर के बारे में बताएं तो आत्मा में जरूर प्रार्थना करिए, आत्मा में जरूर प्रार्थना करिए। जी हाँ, पवित्र आत्मा में प्रभु इसकी अगुवाई कर, इसके साथ हो, ये देख सके, इसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, और इस तरह से आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, न सिर्फ आप बोलने के द्वारा अपनी गवाही दें, लेकिन आपके जीवन के द्वारा, आपके जो बोलते हैं उसके जो टोन है, एक अच्छे फ्रेंड्स, एक अच्छे दोस्त, उसके समान बात करिए, डांटते हुए नहीं, कंडेम करते हुए नहीं, लेकिन प्रेम के साथ आप उसको प्रभु के बारे में बताएं। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके इस गवाही को आशीष देगा। आपने तो बता दिया, अब वो परमेश्वर का कार्य है और उस मनुष्य के बीच में वो क्या करते हैं। और जब
वो चला जाता है, जब आप दोनों एक दूसरे से विदाई लेते हैं तो आप उसके लिए अपने व्यक्तिगत रूप से अपने प्राइवेट लाइफ में उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। तो मित्रों, आज हमने देखा कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकते हैं जो हमारे पास हैं। बड़े प्यार के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और हमारे जीवन के द्वारा भी ये गवाही सिद्ध हो सके। परमेश्वर आपको अच्छा गवाह बनाए।